नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दमदार 11। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और सबसे पहले बात इंदौर के खजराना की, जहां पर न्यूज 18 की खबर का एक बहुत बड़ा निर्णायक असर हुआ है। कागजों में चल रहे फर्जी सिविल अस्पताल की जमीन से प्रशासन और नगर निगम की टीम ने सुबह सुबह भारी पुलिस बल के साथ अवैध अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें कि इसी जमीन पर कब्जा होने के कारण सालों से अस्पताल का निर्माण अटका हुआ था, जबकि कागजों पर 87 कर्मचारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर पोस्टिंग तक चल रही थी। न्यूज 18 ने इस महाघोटाले का प्रमुखता से खुलासा किया था, जिसके बाद जागे प्रशासन ने आज कड़ा एक्शन लिया। अब यहां 300 बिस्तरों वाले भव्य अस्पताल का निर्माण का रास्ता अब साफ हो चुका है। तो न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया था, जिसके बाद फर्जी अस्पताल पर बड़ा एक्शन हुआ है और यह अतिक्रमण हटाया गया है। और अब जो है यहां पर 300 बिस्तरों वाला अस्पताल का निर्माण का रास्ता अब साफ हो चुका है, जो जल्द ही बनाया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी हमारे साथ मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं। मिथिलेश, न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई, आप मौके पर पहुंचे, एक एक पहलू बताया, वहां पर लोगों से बातचीत की, सत्य क्या है तथ्य क्या है सबके बारे में जानकारी ली। उसके बाद जब प्रशासन अब जागा है तो पीला पंजा भी चला है। मिथिलेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? की तस्वीरें आप देखिए, सहयोगी से फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। फर्जी अस्पताल पर पीला पंजा चला है, सुबह से ही बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और लंबे वक्त से यहां पर अस्पताल का निर्माण कार्य होना था, पर चूंकि अवैध अतिक्रमण के चलते यहां पर अस्पताल का निर्माण कार्य अटका हुआ था और अब जो है इस अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है, पीला पंजा चला है, फर्जी अस्पताल पर बड़ा एक्शन हुआ है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सालों पुराना अवैध कब्जा जो है उसे हटवाया गया और यहाँ पर अब अस्पताल बनने का रास्ता भी साफ हो चुका है। जल्द यहाँ पर काम भी शुरू होगा। खजराना, इंदौर के खजराना इलाके का ये पूरा मामला है, जहाँ पर फर्जी सिविल अस्पताल की ज़मीन से जो है प्रशासन और नगर निगम की टीम ने सुबह सुबह पुलिस बल के साथ अवैध अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई को शुरू किया। और इसी ज़मीन पर आपको बता दें कि कब्जा होने के कारण सालों से अस्पताल का निर्माण अटका हुआ था और कागजों में 87 कर्मचारियों की नियुक्ति भी हो गई थी। ट्रांसफर पोस्टिंग का भी काम चल रहा था। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी का आवाज बड़ा आ रही है। असर, खबर का बड़ा सबसे असर, बड़ी बात आपने है, हर एक पहलू को बताया, हर खबर को बताया, वहां के लोगों से बातचीत की। अब रास्ता कहीं ना कहीं अस्पताल बनने का साफ हो चुका है। आज बिल्कुल अब रास्ता बनने का रास्ता साफ हो चुका है। जिस अस्पताल का वजूद नहीं था, उसी अस्पताल में ट्रांसफर और पोस्टिंग हो रहे थे। फिलहाल अस्पताल बनेगा क्योंकि जमीन जो है वो जमीन मिल चुकी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इसी जमीन को आज सरकार ने यानी प्रशासन ने इसे अतिक्रमण से मुक्त कराया है और इसी जगह पर 300 बेड वाला खजराना का सिविल अस्पताल बनेगा। और जब खजराना का ये सिविल अस्पताल बनेगा तो लगभग 3 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। 300 बेड वाला अस्पताल खजराना का भी इसी जमीन पर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसी जगह पर सिविल अस्पताल बनना था, लेकिन अस्पताल बनने के पहले ही 87 लोगों की नियुक्ति कर दी और बाकायदा उसमें पोस्टिंग और ट्रांसफर भी होना शुरू हो गया था। सबसे पहले न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया था। न्यूज़ 18 ने ही दस्तावेजों के साथ खुलासा किया था कि अभी तक अस्पताल खजराना में नहीं है, सिर्फ दस्तावेज, सिर्फ कागजों में अस्पताल है, हकीकत में कोई अस्पताल का कोई भी वजूद नहीं है। दूसरी तरफ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आज प्रशासन के सुबह यहाँ पर प्रशासन टीम पहुंची और उस जगह को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया जहाँ पर सिविल अस्पताल बनना है। दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये खजराना का रास्ता है, ये खजराना में इस वक्त मौजूद है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल ठीक पास में खजराना थाना है। आगे ही जेसीबी और तमाम नगर निगम की गाड़ियां खड़ी हैं जिनसे इस अतिक्रमण को मुक्त कराया गया है। दूसरी तरफ की ये जमीन भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर ये सिविल अस्पताल बनेगा। और देखिए, हालांकि अस्पताल बनना शुरू होगा क्योंकि अब जमीन मिल चुका है। और सबसे पहले जब न्यूज़ 18 इस खबर को दिखाया था, उस वक्त न्यूज़ 18 की खबर थी कि यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं है, सिर्फ जो अस्पताल है दस्तावेजों में है, सिर्फ कागजों में है,
हकीकत में उसका कोई वजूद नहीं है। सिर्फ पेपर्स में वो अस्पताल पूरी तरीके से सक्रिय था, लेकिन आज उसी ज़मीन को हम दिखा रहे हैं जिस ज़मीन पर वो सिविल अस्पताल बनकर तैयार होगा। तो ये वो ज़मीन है जहाँ पर 300 बेड का ये सिविल अस्पताल बनकर तैयार होगा और इस ज़मीन को पूरी तरीके से अब अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया, अवैध कब्जा यहाँ से हटा दिया गया। बहुत जल्द यहाँ पर काम शुरू होगा। उस वक्त भी डिप्टी सीएम और यहाँ के अधिकारियों का बयान सामने आया था कि ज़मीन तो तलाश ली गई थी, लेकिन ज़मीन का कब्जा नहीं मिला था, जिसके वजह से अस्पताल का काम शुरू नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही अस्पताल की घोषणा हुई तो उसके बाद उस अस्पताल में नियुक्ति जरूर कर दी गई थी। तो लेकिन सबसे हैरानी की बात है, जो अस्पताल ही नहीं था उसमें 87 कर्मचारियों का स्टाफ था और बाकायदा उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग भी हो रही थी। सबसे पहले ही न्यूज़ 18 उस खबर को दिखाई थी जिसमें देवास से एक स्वास्थ्य कर्मचारी यानी एक मेडिकल ऑफिसर थी महिला, उनका ट्रांसफर देवास से इंदौर हुआ था। अगर देवास से इंदौर ट्रांसफर उस अस्पताल में हुआ जहां पर अस्पताल ही नहीं था, क्योंकि देखिए तस्वीर आज आपको दिखा रहे हैं, आज तो ये वो जमीन है जिसमें से कब्जा हटाया गया है, ये वो जमीन मिल चुकी है जहां अस्पताल बनेगा, लेकिन इसके पहले अस्पताल का कोई वजूद नहीं था। तो लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत की बात है इस पूरे खजराना इलाके के लिए, क्योंकि अब 300 बेड का सरकारी सिविल अस्पताल इसी जगह पे बनेगा और जब ये अस्पताल बनकर तैयार होगा तो ये काफी आधुनिक अस्पताल होगा और यहाँ के करीब इस इलाके के 3 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। फिलहाल मिथिलेश, कृष्ण को लेकर दिए गए एक विवादित बयान पर सियासत और जनाक्रोश चरम पर है। मौलाना जर्जिस अंसारी की इस अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ स्वर्गीय राष्ट्रीय संत भैयू महाराज की पत्नी डॉक्टर आयुषी देशमुख ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने इंदौर के हीरानगर थाने में मौलाना के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस जल्द ही एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। थाने पहुंची आयुषी देशमुख ने तीखे लहजे में कहा कि ऐसे लोग मौलाना नहीं बल्कि धूर्त हैं, जो हिंदुओं की सहिष्णुता का फायदा उठाकर बार बार आस्था से खिलवाड़ करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना अपने डीएनए चेक करवा लें, उनमें भी किसी सनातनी राम भक्त का ही अंश निकलेगा। सबसे पहले जो भी मौलाना है XYZ, उनका नाम भी मौलाना नहीं बोलना चाहिए, उनको तो धूर्त व्यक्ति बोलना चाहिए कि वो किस तरह से हमारे धर्म की निंदा कर रहे हैं। और धर्म की निंदा पर कोई भी बोलेगा सहन नहीं होगा। और मौलाना जी ने जब ये बोला है कि कृष्ण 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे, तो वो अपना DNA टेस्ट कराएं एक बार और चेक करें कि वो भी तो राम के वंशज नहीं है कहीं। तो इस तरह की निंदा और धर्म के प्रति कोई भी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं संस्था के माध्यम से एवं स्वयं के माध्यम से आज मौलाना जी के ऊपर FIR दर्ज कराने और हमारी सारी टीम कि ऐसे व्यक्तियों को कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए और ईश निंदा, ईश्वर की निंदा बर्दाश्त नहीं होगी। तो जर्जिस अंसारी के बयान पर गुस्सा फूट पड़ा है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं और विरोध की तस्वीरें और बयान। सपा के पूर्व सांसद ST हसन ने मौलाना जर्जिस अंसारी के भगवान कृष्ण पर दिए गए विवादित बयान का समर्थन किया। ST हसन ने कहा कि बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स का मानना है कि श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी हो सकता है 1,24,000 पैगंबरों में से एक हो। इतने बरस गुजरने के बाद बहुत सी चीजें, बहुत से मुसलमानों का, स्कॉलर्स का यह भी मानना है कि श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी हो सकता है 1,24,000 पैगंबरों में से एक हो। इतने बरस गुजरने के बाद बहुत सी चीजें डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, लेकिन इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। बहुत से मुसलमानों का, स्कॉलर्स का यह भी मानना है कि श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी हो सकता है